नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेन सिंह एक बार फिर से आपके सामने यूपी बोर्ड के आधार पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स का दूसरा चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 2 पर दिया है अभाज्य गुणनखंडों के आधार पर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न दिया है हमें 140, इसका हमें गुणनखंड के आधार पर इसका गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके गुणनखंड निकालेंगे। 140 लास्ट डिजिट को देखते हैं तो ये हमारा सम संख्या है, तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से ये चला जाएगा 7 और 0 की 0, फिर 2 से 35, 5 से 7 और 7 से 1। 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। यहाँ से 2 हमारा 2 बार आया है, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड के आधार पर यही आंसर होगा। इसी के साथ ही मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ जो कि आपको निकालने हैं। 156 इसी के साथ ही आगे देखते हैं हम HCF और एलसीएम। HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM के बराबर होता है। इसमें हम कोई भी संख्या मान सकते हैं, जैसे 26 और 91। ये कोई हमने नंबर ले लिया, कोई संख्या ले ली, और यहाँ से हम बारी बारी से इसको गुणनखंड करते हैं। तो देखते हैं कि क्या आता है। 26 के डिवाइड करेंगे 2 से तो 30। अब ये 30 से होगा तो 1, यहाँ से 26 के गुणनखंड होंगे 2 इंटू 30। 91 के यहाँ से करते हैं तो 7 से जाएगा 30 बार और 30 से 1, तो 7 इंटू 30। अब इन दोनों में हम HCF देखते हैं कि HCF कितना होगा। तो HCF यहाँ से हमारा, जब इन दोनों में जो सेम मिल जाता है, एक जैसा होता है, वही हमारा कॉमन होता है। तो यहाँ पर 30 ये दोनों सेम मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा HCF 30 होगा। जब हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इक्वल टू HCF इंटू शेष जो नंबर बचा है वो रख देते हैं। तो HCF हमारा यहाँ से निकल के आया था 30 इंटू शेष नंबर अब क्या बचा है 2 इंटू 7, तो यहाँ से 30 इंटू ये हो गया 40। इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे ये हो जाएगा 182। ये हमारा एलसीएम बन गया। अब हम जांच करेंगे कि दो संख्याओं का गुणन HCF इंटू एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ से हम चेक करते हैं।
HCF इक्वल टू हमारा यहाँ से निकला था, इसको यहाँ नोट कर लेते हैं 30, और LCM इक्वल टू निकला था 182। तो प्रथम संख्या हमारी थी 26 और दूसरी संख्या थी 91 इक्वल टू HCF इंटू LCM। 26 का इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 23 तो टाइम मत लगाओ। $2366 और यहाँ से एलसीएम आ रहा था, एचसीएफ था 30 और एलसीएम निकल के आया था 82। इनका भी होगा तो 2366। अब यहाँ से दोनों नंबर बराबर बराबर हैं, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल मासा और लासा के बराबर होता है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यदि HCF 306,657 बराबर दिया है 9, अगर इन दोनों संख्याओं में से मासा दिया है 9, तो एलसीएम 306,657 में से ज्ञात करना है कि एलसीएम हमारा क्या बनेगा। तो इसके लिए करेंगे क्या कि जो हमारे नंबर दिए हैं उनमें हम बारी बारी से HCF का डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो पहला नंबर हमको दिया है, हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर दिया है हमें 306 डिवाइड बाई 9। 9 से ये कटेगा, 9 3 27, यहाँ पर हो जाएंगे 36 और 9 चौके 36। तो यहाँ से हमारा कितना बच रहा है? 34। नेक्स्ट अगला नंबर लेते हैं 657, इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो ये होगा 9 7 63, यहाँ से बचेगा 2 और ये हो जाएंगे 27, तो ये हो जाएगा 9 3 27। जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर HCF इंटू शेष संख्या। तो हमें यहाँ से HCF पहले ही दे रखा है 9 इंटू शेष हमारे जो नंबर निकल के आए हैं वो 34 इंटू 73। जब इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 22,338 और यही हमारा फाइनली एलसीएम होगा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें प्राकृतिक संख्या देखनी है। प्राकृतिक संख्या बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक हमारी प्राकृतिक संख्या चलती है। लेकिन प्रश्न में हमें दिया है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगा। तब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न दिया था 6n और 6n को करेंगे तो इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 और इसकी पावर n। n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि अनंत तक चलेगी। अब यहाँ से हम देखते हैं तो लेकिन इसका जो फैक्टर है वो 2 इंटू 3 है। 0 पर समाप्त ये जब होगा जब यहाँ पर 2 इंटू 5 होगा, अतः यहाँ पर ये 0 पर समाप्त नहीं है। अतः 6n
इक्वल टू 0 पर समाप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसका हम एलसीएम लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लीजिए कि ये कोई खेल का मैदान है। ये कोई खेल का मैदान है और इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ दिया है। वृत्ताकार पथ है तो सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ से ये दोनों चलना प्रारंभ करते हैं। जब ये दोनों यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तो सोनिया को यहाँ से 18 मिनट लगते हैं, जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, इन दोनों का एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ बराबर होगा, ये इन दोनों में जो कॉमन मिलेगा उसको रखेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। इनका जो एचसीएफ बनेगा वो 6 होगा। नेक्स्ट एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू शेष संख्या। एचसीएफ यहाँ से हमारा निकल के आया है 6 और शेष हमारे जो नंबर बचे हैं वो 2 और 3 है। तो 2 इंटू 3 इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा हमारा 36। अतः यहाँ से जो टाइम बनेगा वो 36 मिनट बनेगा। अब देखते हैं कि सोनिया जब तक पुनः उस स्थान पर वापस आएगी तब वो केवल 2 चक्कर लगा पाएगी और रवि उसी स्थान पर पुनः जब मिलेगा जब तक वो 3 चक्कर लगा लेगा। फाइनली हमारा आंसर 36 मिनट होगा। धन्यवाद।